इजराइल और ईरान युद्ध के बीच एक नया मोड़ सामने आया है। ईरान ने 3 शर्तें रख दी हैं। ये ऐसी शर्तें हैं कि अमेरिका अगर मानता है तो ईरान हमला करना रोक देगा, लेकिन ये ऐसी शर्तें हैं जो शायद अमेरिका माने ही ना, क्योंकि अगर अमेरिका ये मानता है तो पूरी दुनिया में उसकी साख पर दांव लग सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने दबाव के लिए ही जाना जाता है। और अमेरिका ने कहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करेगा। ऐसा होता तो दिखाई नहीं दे रहा। ईरान हमले पर हमला कर रहा है और अब ईरान ने कह दिया है कि युद्ध रोक देंगे, लेकिन पहले ये 3 शर्तें मान कर दिखाओ। मान गए तो हम भी मान जाएंगे। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ईरान ने आखिर कौन सी 3 शर्तें रख दी हैं जिससे अमेरिका असमंजस में पड़ गया है, क्योंकि अमेरिका चाहता है युद्ध अब रुक जाए, क्योंकि उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि कैसे तैसे किसी बहाने युद्ध से वो पीछा छुड़ा ले। ईरान अब तक कह रहा था कि हम युद्ध तब खत्म करेंगे जब हम चाहेंगे। शुरू आपने किया है, मारेंगे तब तक मारेंगे जब तक बदला पूरा नहीं होगा। 8 देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया और अब 3 बड़ी शर्तें रख दी। देखिए आखिर ये शर्तें हैं क्या और क्या अमेरिका मानेगा? मानेगा नहीं तो मार खाएगा। आखिर अमेरिका करे तो क्या करे? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये 3 शर्तें हैं क्या। दरअसल ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बुधवार को 28 फरवरी से जारी इस भीषण जंग को रोकने के लिए ईरान की 3 शर्तें बताई हैं। उन्होंने ये 3 शर्तें बताते हुए कहा कि अमेरिका को ईरान के अधिकारों को मान्यता देनी होगी और यह गारंटी देनी होगी कि देश पर भविष्य में हमले नहीं होंगे। ईरान की 3 शर्तें। बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पेजेश्कियान ने कहा कि जंग का हल सिर्फ इन 3 शर्तों के जरिए ही निकलेगा। पेजेश्कियान ने लिखा, इस जंग को जिसे यहूदियों और अमेरिका ने शुरू किया उसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता देना, युद्ध का हर्जाना देना और भविष्य में हमले के खिलाफ पक्की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देना। ये 3 बड़ी शर्तें हैं। पहली शर्त है कि ईरान की कानूनी अधिकार को मान्यता दी जाए, युद्ध का हर्जाना भी दिया जाए, भविष्य में हमले ना किया जाए, इसका पक्का प्रमाण दीजिए। वहीं अब दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध जीतने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान में अब सैन्य लक्ष्यों के नाम पर व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं बचा। ट्रंप ने एक्सियोस को दिए एक फोन इंटरव्यू में कहा कि युद्ध बहुत शानदार चल रहा है, हम अपने निर्धारित समय से काफी आगे हैं। उन्होंने बताया कि हमलों ने उम्मीद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक शुरुआती 6 घंटों में ही उन्होंने उससे अधिक तबाही मचाई है जितना संभव माना जा रहा था, उससे अधिक। ट्रंप ने कहा कि अब बदला है, वे पिछले 47 वर्षों से जो मौत और विनाश फैला रहे थे यह उसकी कीमत है, ये इतनी आसानी से नहीं बच पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी मैं चाहूंगा कि यह खत्म हो जाए, यह खत्म हो जाएगा। हालांकि लगातार रिपोर्ट्स बता रही हैं और अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि युद्ध को रोक लीजिए, क्योंकि अमेरिका की आर्थिक स्थिति इससे खराब हो रही है और फायदा कुछ भी नहीं मिल रहा है। साथ ही चुनाव आने वाले हैं, इससे खासा फर्क डोनाल्ड ट्रंप को पड़ सकता है। इतना ही नहीं, 8 देशों में अमेरिकी सैन्य बेस को लगातार निशाना बनाकर ईरान ने तबाह कर दिया है। वहां पर भी अरबों का खर्चा अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। ईरान की जो ड्रोन्स हैं वो उतनी लागत की नहीं है जितना डिफेंस सिस्टम अमेरिका का है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम अरबों में है, उसका खर्च अमेरिका को अपने कंधों पर ढोना पड़ रहा है। इसी वजह से इस युद्ध से अमेरिका बाहर निकलना चाहता है। हालांकि ये बात खुलकर जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे तो नहीं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। अब ईरान ने भी एक दांव फेंक दिया है 3 शर्तों का, मान लेते हैं तो युद्ध रुक जाएगा, नहीं तो मारते रहेंगे, ये ईरान का कहना है। अब इन 3 शर्तों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि ईरान ने आधी रात कैसे अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया और अब डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर के अंदर बहस छिड़ गई है कि हमें साहब भेजिए मत, इस तरीके से ईरान धो धो कर मार रहा है, हम नहीं जाएंगे।
हमें अपनी जिंदगी प्यारी है। ये आग का गुबार बदले की आग है जो ईरान ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नापाक हरकतों की वजह से सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला ईरान चुन चुन कर ले रहा है। ऐसा बदला कि अब अमेरिकी सैनिकों की रूह कांप रही है। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर सके। जिया गुरुवार की आधी रात ईरान ने इराक के तट के पास हमला कर दिया। यह हमला आत्मघाती बोट्स के जरिए किया गया। ऐसा ईरान ने पहली बार किया है। ये जहाज अमेरिकी कंपनी सेफ सी विष्णु की थी, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने की कोशिश में था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया, जिसमें जहाजों में आग लग गई और कम से कम 1 क्रू सदस्य की मौत हो गई। इस विस्फोट की तस्वीरें देख अब अमेरिका की नेवी सैनिकों की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई भी अमेरिकी जहाज नहीं निकल सकता। निकला तो नतीजा कुछ ऐसा होगा। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपनी सैनिकों की जान पर दांव लगाकर उन्हें आदेश दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करो। और अब इसी वजह से उनके दफ्तर में अधिकारियों का तांता लगा हुआ है और बहस हो रही है।